नजदी वहाबियों पर बातिल जमातों पर, कि नजदी वहाबियों पर बातिल जमातों पर है खौफ तेरा यारी सूफी कलीम हनफी, कि नजदी वहाबियों पर बातिल जमातों पर है खौफ तेरा यारी सूफी कलीम हनफी। अरे बातिल से तुम न डरना हरगिज़ न पीछे हटना, बातिल से तुम न डरना हरगिज़ न पीछे हटना, फैज़े रज़ा है जारी सूफी कलीम हनफी। आसिया अहले सुन्नत ने खुर्शीद को दिया करारा जवाब। ये जो हजरात आज तक छुपे छुपे कारनामे कर रहे थे, हजरत ने आज इन सबको बेनकाब कर दिया। आप हजरात पूरा वीडियो देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस्लाम के पर्दे में आयतें हदीसें सुनाते हैं और माना बदल कर अपनी खबीस तावीलों से छल कर अवाम को बहकाते हैं। मुसलमानों पर उनका जरर काफिरों से कहीं बढ़कर है, यानी काफिर जो नुकसान इस्लाम को नहीं पहुंचाएगा, लोग जान जाएंगे कि काफिर है तो बकवास करता ही है, लेकिन एक शख्स जो दाढ़ी में, टोपी में, जुब्बे में, कुब्बे में, अमामे में बड़ी बड़ी निस्बतें लेकर आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अदब व एहतराम उसके बाप दादा की वजह से है, लोग उसकी बात को मान लेंगे। तो आप इरशाद फरमाते हैं, जो इस्लाम के पर्दे में आयतें हदीसें सुनाते हैं और माना बदल कर अपनी खबीस तावीलों से छल कर अवाम को बहकाते हैं, उलमा तो इनके झांसे में आने के नहीं हैं। मुसलमानों पर उनका जरर काफिरों से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर है कि मुसलमान अगरचे कितना ही हद भर का जाहिल है, इतना पहचानता है कि काफिर का दीन सरीह बातिल है, तो उसकी बात पर कान न धरेंगे और उसके बकने की परवाह न करेंगे। और बद मजहब का फसाद तो खुजली की तरह है कि उड़ कर लगता है। जी हाँ, जैसे एक दूसरे को खुजली वाले का कपड़ा इस्तेमाल कर ले तो इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही बद मजहबों की सोहबत है कि वो खुजली की तरह उड़कर लगती है। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, इसी के दादा सनाबिल के दादा हुजूर शेर सुन्नत अल अतायर रदविया फिल फतावल हशमतिया जिल्द 1 सफ़ा 593 पर फरमाते हैं, जैसा कि हदीस पाक में इरशाद हुआ है, उस वक्त उसे देखो जब वो बड़ा खुदा तरस बनकर आए और दिखावे बनावट के रंग जमाए और दाढ़ी फटकारे, ढीला जुब्बा समारे, अमामे का घेर बड़ा करे। जी हाँ, कि लोगों को इमामत का वहम गुजरे, अवाम के आगे उलमा का रूप भरे, आयतें रिवायतें जिक्र करे, फिर उनके दिलों में वसवसे डाले कि जो उसने कहा है वही हदीस व कुरान से साबित हुआ। अल्लाहु अकबर। तो ये वो मर्ज है जिसके इलाज में आजिज आएं, और वो मकर है जिससे पहाड़ टल जाएं। बस हर मुहिम से बढ़कर मुहिम यही है कि उसका काम बिगाड़ा जाए, उसका सत्यानाश किया जाए, उसका ढोल फाड़ा जाए। शेर सुन्नत फरमा रहे हैं कि जो इस तरह उलमा का रूप धार कर आए, अमामे की आड़ लेकर, जुब्बे कुब्बे की आड़ लेकर, चिल्लम चिल्ली करके, निस्बतों का भंडार लेके, अलकाब की भरमार लेकर, मैं तो आले फला हूँ और फलाना तो चूहा है, उसकी क्या हैसियत है। तो हुजूर शेर सुन्नत फरमाते हैं कि मुसलमानों की मुहिम ये होनी चाहिए, मुसलमानों का मकसद हयात ये होना चाहिए, हर मुहिम से बढ़कर मुहिम यही हो कि उसका काम बिगाड़ा जाए। तो जी हाँ, मैं इनका काम ही बिगाड़ रहा हूँ। फरमाते हैं, बइनायत इलाही, उसका मकर उसके गले पर उल्टा जाए, उसकी बुरी बातों की तगयीर की जाए, उसकी खुली ढकी खराबियां तशहीर की जाए, जो उसके अंदर की बुराइयां हैं वो अवाम के सामने रखी जाए। ये गीबत के जुमरे में नहीं आता है, बल्कि इससे अवाम उसके फितने से, उसके मकर से आगाह हो जाएंगी। अब आपने देखा कि हुजूर शेर सुन्नत का वाज़ेह फरमान, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कौन अमल कर रहा है? ये फ़कीर हकीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी अमल कर रहा है। 1 माह से मुसलसल चैलेंज मुनाजरा दे रहा था। मेरा लेटर हेड भी उलमा और अवाम के बासरा नवाज हुआ। फिर 25 दिन के बाद एक हाफिज जी उठे और उन्होंने जो बकवास करी उसका हमने दंदान शिकन जवाब दिया। फिर उन्होंने वीडियो बनाई, फिर हमने जवाब दिया। आखिर में 18 तारीख को जब मैं लाइव आया तो ये साहब मुंबई से भागकर माहिम पिपरा में पनाह लेते हैं और वहां 3 शब जाग कर मुसलसल आंखें फोड़कर मुताला करते हैं। इनकी वीडियो जो हमने लिंक शेयर की है मुशाहिदी नेटवर्क के ऊपर है, 19 मिनट कुछ सेकंड की है।
आप देखिए कि उस पूरी 19 मिनट 35 सेकंड की वीडियो में कितनी जगह कट लगे हैं। वो मैं आगे उसका सबूत भी दूंगा आपको कि कितनी जगह कट लगे हैं और किस तरह बार बार मोबाइल की जानिब हाफिज जी की नजरें जा रही है। तो हाफिज जी उस लाइव का जवाब तो आप माहिम पिपरा जाकर दिए, लेकिन आज के लाइव में जो आपकी खटिया खड़ी होंगी और बिस्तरा गोल होगा तो आप कितनी बार माहिम पिपरा भागोगे? उतनी तो आपकी तनख्वाह भी नहीं, उतनी तो आपकी औकात और हैसियत भी नहीं है कि बार बार पीर साहब जो है आपको बुलाएं। हकीकत यही है कि खुर्शीद हाफिज जी को आगे करके उसकी आड़ में ये सब छुपना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और अल्लाह की कसम खा के कहा था कि ये जहर का प्याला पी सकते हैं, ये फांसी के फंदे पे लटक सकते हैं, लेकिन कलीम हनफी के सामने मुनाजरे में नहीं आ सकते हैं। भेजा किसको? इस चूजे को। अब भाई बेंगलोर के मुनाजरे में वो एक साहब थे राफजी, वो डिप्लोमा लेकर आए थे। आप क्या लाएंगे? चाचा की कंबल लाएंगे कि चाचा की लुंगी लाएंगे? आपके पास तो कोई डिग्री है नहीं, आप तो निरे जाहिल हैं। आप तो पूरा जो है मजमून लिखा हुआ पढ़ रहे हैं जो तरतीब दिया गया है, और उसमें भी इतनी ठोकर लगी। अच्छा, जब इनके मुरीदों को वो वीडियो मिली तो खूब शेयर किया, खूब शेयर किया। इसमें भी मैंने 20 आदद गलतियां पकड़ी है। इनको बड़ी गलतियां पकड़ने का शौक है। मैंने बारहा कहा, देखो कोई खतीब जब दौरान तकरीर करता है तो उसके अल्फाज को पकड़ा नहीं जाता है। कभी सबकते लिसानी से, रवानी में, जल्दबाजी में इधर उधर हो जाता है। उसकी मुराद को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ना कि अल्फाज की हरकत को कि इस पर क्या हरकत है क्या नहीं है। तो ये मुझसे खेल रहे हैं अल्फाज के दाव पेच, हाँ, और ये बचा रहे हैं अपने पीर साहब को। और बार बार मैं इनको लाइव में आके जवाब दे रहा हूं तो ये अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे हैं। तो अब वाकई मैं इस को जो है ना मुंह लगाने के लायक नहीं समझता हूँ। ये है ही नहीं कोई हैसियत का आदमी। ये हमारी बातों में बार बार गलतियां निकालता है। और लास्ट में जो ये आया था मेरे ख्याल से जो 19 मिनट 35 सेकंड की वीडियो है, तो उसमें इसने खूब बड़ी बड़ी बातें करी, अपनी फतह करार दी, आईने के सामने बैठकर मुनाजरा किए थे। हाँ, खुद ही जीत गया और खुद जीत कर अपनी फतह का जश्न मना रहे हो। बेवकूफ आवाम को बेवकूफ समझ रखा है तुमने कि आवाम तुम्हारे छल को और मक्र को समझेगी नहीं। मेरा चैलेंज मुनाजरा उन मखसूस अफराद को था या उनके माजून को था। आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं थी। आप तो नए उठकर आए थे, तो नए उठकर आए थे तो तरतीब से आते ना। कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया, बकलोली करते हुए सीधा सीधा वार करने लगे। और जब हमने कहा भैया तुम मुझे चैलेंज मुनाजरा का लेटर दे दो, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर पहली नशिस्त में शराइत मुनाजरा और उसके बाद दीगर बातें होंगी, तो इन्होंने दूसरा जो लेटर जारी किया उसमें सारी शर्तें वगैरह सब लिख दी। अब जब मैंने उस पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू की तो उस पर ये 19 मिनट 35 सेकंड में जो है आग बरसाने लगे और तरह तरह की धांधली करने लगे। तो इन्होंने इस 19 मिनट में जो कुछ कहा पहले मैं उसको बताऊं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। कोई साहब भी लाइव से हटे नहीं। आगे कुछ ऐसी चीजें आपको दिखानी है जिससे पूरी तरह ये तश्त अज़बाम हो जाएंगे और चौराहे पर नंगे हो जाएंगे। कौम इनके तकद्दुस के ढकोसले को समझ जाएगी, ये भगत बगले कितने नेक और पारसा हैं। समझे? वो मशहूर वाकया है ना कि एक गांव में गधे की जो है हालत बड़ी खराब थी, उसको चरने नहीं मिलता था, खाने नहीं मिलता था, दांत ढीले हो गए। हाँ, तो उसने कहीं मरा हुआ शेर देखा तो उसकी खाल पहन ली। खाल पहनकर गांव में आया तो वो लोग जो रोजाना उसको मारते थे, डंडों से पीटते थे, शेर समझ के सब भगने लगे। अब ये जाकर खूब हरी भरी चरागाहों के अंदर चरने लगा और खूब तंदुरुस्त हो गया, मोटा हो गया, तवाना हो गया। तो एक दिन हुआ ऐसे, रोजाना लोग इसको शेर समझ रहे थे, था तो अंदर से गधाई। एक दिन हुआ ऐसे कि इसको ठोकर लगी और ढेंचो कर लिया। जब ढेंचो किया तो लोग समझ गए अच्छा ये तो वही है जो कमबख्त पहले गधा था और शेर बनकर हमको डरा रहा था। फिर कौम ने वो स्वागत किया और खाल उतार कर वो पिटाई की कि उनका जितना चरा हुआ था सब गोबर बन के निकल गया। तो खुर्शीद हाफिज जी जो तुम हो नहीं वो बनो मत, और तुम्हारे पीछे जो छुपे हैं उनको सामने लेकर आओ। तुम्हारी हैसियत क्या है जो मैं तुमसे बात करूं? अभी जो आयतें वगैरह मैंने पढ़ी है तुम कहोगे ये तो आप पर भी फिट होती है। कम अज कम मुनाजरीन का हम पल्ला होना तो जरूरी है इल्म के अंदर। मेरा हाफिज अगर मुनाजरे का चैलेंज करे तब तो हो गया। अच्छा, बहरहाल इन्होंने वीडियो बनाई तो वीडियो में जगह जगह मुझे मफरूरी कहा। मफरूरी यानी भागा हुआ। अब आप देखो ये बंबई में इमामत करता है और ये माहिम पिपरा जाकर वीडियो बना रहा, तो मफरूरी ये है कि मैं
आप देखेंगे बैकग्राउंड चेंज है, पीछे गुलाब के फूल लगे हुए हैं मसनूई आर्टिफिशियल। तो आप देखो मफरूरी ये है कि मैं तो अपने बंबई में ही हूँ, और मैंने तो कहा मैं फला जगह प्रोग्राम करके रिटर्न फला दिन आ रहा हूँ, आज अपने घर से बैठ के मैं लाइव कर रहा हूँ। तो असल मफरूरी ये है। फिर दूसरा इसने कहा कि जब हमने वीडियोग्राफी की कैद लगाई तो तुम इतना बिदक क्यों रहे हो, तुम्हारी कई सारी वीडियो यूट्यूब पर है। और बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं, तो आज लाइव में मैं जवाब दे दूं कि सन 2012 में मैं पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां वीडियो से बचना तकरीबन नामुमकिन है। 1 माह के दौरे में सिर्फ एक ही वीडियो मेरी क्यों आई, वो भी इतनी दूर से, इतनी धुंधली, जिसमें मेरा चेहरा तक वाज़ेह नहीं है, साफ नहीं है, जो मेरे इल्म के मुताबिक नहीं बनी है, मेरे सामने नहीं बनी। मैं शुरू दिन से आज तक वीडियो का मुखालिफ हूं। अगर मैं बनवा भी लूं तो मेरा यह अमल नाजायज व हराम है, मैं इसे जायज नहीं कह सकता हूं। ये तो शरीयत पर इफ्तरा है कि मैं हराम काम करूं भी और उसे जायज